नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ जब साक्षात कलयुग में विभीषण प्रकट हुए? तो लोगों का कहना है कि ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना और जमीन में से मां सरजू का प्रकट होना दोस्तों। लेकिन इस चमत्कार को सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के विभीषण अपने प्रभु राम लल्ला से मिलने पहुँचे हैं? और क्या विभीषण आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और श्री राम प्रभु को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। 22 जनवरी को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि सभी राम भक्त को इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था, लेकिन इंतजार तो वर्षों से करते आ रहे हैं दोस्तों। अब उसका समय आ गया है। हम काफ़ी दिनों से राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे दोस्तों। जैसा कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के नगरी में राम मंदिर को बेहद खूबसूरत सजाया जा रहा है दोस्तों। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह का निर्माण का काम 24 घंटों चल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि यह दिन 22 जनवरी हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। लेकिन इस समय निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। आगे वीडियो में जानेंगे कि आखिर विभीषण राम मंदिर में प्रकट कैसे हुए। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चमत्कार के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, सनातन धर्म में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मूर्ति स्थापना के समय ही किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यह एक विधि है जिससे मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण लाया जाता है। जैसे कि किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। ऐसा तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ऐसे तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है दोस्तों कि जैसे जीवन शक्ति, ठीक है दोस्तों, जो स्थापना करना या देवता को जीवत उनको जीवन में लाना होता है दोस्तों, ठीक है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए देश विदेश के महान हस्तियां आने वाले हैं। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाता है दोस्तों। यानी कि अयोध्या में राम मंदिर में साक्षात श्री राम प्रभु खुद निवास करने वाले हैं, स्वयं निवास करने वाले हैं दोस्तों। अब जब स्वयं प्रभु खुद अयोध्या आ रहे हैं तो उनके लिए एक उनके जो भक्त एक विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं दोस्तों। जब राम ने रावण का वध किया था तो उस समय विभीषण ने काफी ज्यादा सहायता किए थे, क्योंकि जब विभीषण सहायता नहीं करते तो श्री राम प्रभु को रावण का वध करना मुश्किल था। अब ठीक है दोस्तों, आप तो आपको बता दें कि जब राम जी ने रावण का वध किया था तो रावण को, ठीक है दोस्तों, रावण का पुष्पक विमान लेकर राम, सीता और लक्ष्मण कई जगह होते हुए अयोध्या वापस आए थे दोस्तों। और उसी समय भक्त, ठीक है दोस्तों, और उसी समय भक्त विभीषण भी अयोध्या आए हुए थे। जब विभीषण जी अयोध्या आ गए तब वह कई दिनों तक अयोध्या में वास किए थे और एक तरह से समझा जाए तो विभीषण प्रभु राम के भक्त थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने लंका का
मतलब सिंहासन संभाला और लंका का ठीक है दोस्तों, राजा बन गए। जैसे कि मान लीजिए प्रभु श्री राम की भक्ति में उनके लिए ही बहुत भाग्यशाली, यानी कि मतलब प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली, बहुत मतलब एकदम फायदेमंद साबित हुई दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के शरण में जो भी आता है उसका उद्धार निश्चित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है, इसका पता आगे की वीडियो में मालूम हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान हस्तियां आज भी जिंदा है। तो दोस्तों आगे की जानकारी के लिए आप अंत तक वीडियो जरूर देखिए, और न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस ज्ञान की वीडियो को आप एक दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे ये ज्ञान की वीडियो एक दूसरे तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस साक्षात मतलब जो यह बातें हैं वो साक्षात कई लोग क्या मतलब भारतवासियों के पास पहुंच जाना चाहिए, जो दुनिया में सभी लोग देख सकें। ठीक है दोस्तों, कि जैसे इनमें हम आगे की बात बताएं दोस्तों, जैसे इनमें कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत, जो हमने अभी बताएं कि 8 हस्तियां आज भी जो जीवित हैं, इनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के हैं तो कुछ उनसे पहले के हैं दोस्तों, जो आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण और अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय भी इन चिरंजीवी में से शामिल हैं दोस्तों। चिरंजीवी का अर्थ होता है कि जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहता है और जिसका मतलब उम्र भी ना बढ़े दोस्तों कभी भी। और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवी में से एक थे। ठीक है दोस्तों, जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर किसने दिया, यह जानने का विषय है, क्योंकि आज के समय में सभी भक्तगण इसके बारे में जानने की चाह रखते हैं। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण जी बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे हैं, और वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरुद्ध भी करते थे दोस्तों। विभीषण ने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान श्री राम प्रभु का साथ दिया था, और इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक मतलब अजर अमर रहने का वरदान दिया दोस्तों। जब कलयुग का अंत होगा उस समय, ठीक है दोस्तों, उस समय भगवान विष्णु जी फिर एक बार दोबारा अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि। तब यह 8 चिरंजीवी उस समय कल्कि का साथ देंगे और फिर दोबारा सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन ठीक है दोस्तों, उन्हें राम मंदिर में कब और किसने देखा और कब देखा गया, आगे की वीडियो में जो घटना हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। यह घटना है 11 जनवरी रात 12 बजे का। हमेशा की तरह जब सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य पूरा करके वह अपने तंबू में विश्राम करते हैं, तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम का जाप का आवाज सुनाई देता है। और इस समय किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं है दोस्तों। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर से अब यह आवाज आ रहा है। यह सोचकर सभी मजदूर रात्रि में सो जाते हैं, लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को यह बात खटक रही थी कि यह आवाज राम मंदिर से ही आ रही है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जानने की इच्छा होती है कि वह यह आवाज जो है यह राम मंदिर से ही आवाज आ रहा है दोस्तों। तब वह खुद उठकर, ठीक है दोस्तों, तब वह उस समय उठकर वहां से न उठता है और मंदिर के एक एक कोने के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वह इतने दिनों से मंदिर के निर्माण में लगा हुआ था। तो इस निर्माण मंदिर को बनाने के कारण से दोस्तों उसको एक एक जगह का, एक एक कोना का, एक एक गर्भगृह का उसको रास्ता मालूम था। इसलिए वह सुभाष अकेले राम मंदिर के परिसर में पहुंच जाता है, और वे काफी महीनों से काम कर रहा था, तो इसीलिए उसको सभी चीजें मालूम थी। तो वो वहां पे जाकर जब देखता है
तो वहाँ पे जो एक दरवाजे से जो गर्भगृह का दरवाज़ा है वहाँ पे एक-एक कोना उसे अच्छे से मालूम था, तो वो वहाँ पहुँच के जब झाँक कर देखता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष था, जिनके अंदर से काफ़ी तेज प्रकट हो रहा था और वे अपने मतलब हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे दोस्तों। उनमें से काफ़ी तेज निकल रहा था कि मानो वो दिव्य पुरुष हो और का किसी पौराणिक समय से आए हुए हैं। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज़ राजाओं की तरह था। सुभाष यह मतलब नज़ारा देखकर हैरान हो गया। इसके बाद सुभाष अपने साथी मतलब मज़दूरों को जब सभी मज़दूरों को मतलब वो साथी मज़दूर के पास चला गया और उन्हें वह सारी सच्चाई बताई। जब सब मिलकर राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे तो वह दिव्य पुरुष वहाँ से गायब हो चुका था। यह घटना देखकर सबके होश उड़ गए और वह समय रात्रि का चल रहा था, इसलिए सभी लोग सुभाष के बातों को भ्रम समझ रहे थे और कई मतलब कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था कि उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसने मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए वह दिव्य पुरुष आखिर कौन था? क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर से, ठीक है दोस्तों, अंदर इतना तेज नहीं हो सकता जितना उस पुरुष के अंदर था। इसलिए उसका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही पुरुष मतलब महान पुरुष आप ही के समय में वह मतलब हैं, जो एक हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण जी। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूरी संभावना यह है कि सुभाष ने जो देखा उस रात्रि के समय उस महान पुरुष को, तो वह लंकापति राजा विभीषण ही हो सकते हैं, क्योंकि आज भी इस धरती पर जीवित होने का दावा किया जाता है और यह 8 चिरंजीवी में से एक है। ठीक है दोस्तों? अब जब कलयुग में प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है तो वहाँ पर कई दिव्य चमत्कार देखने को मिल रहा है, जहाँ कई दिव्य शक्ति भी भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम समय में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि लगातार तैयारी मतलब हो रहा है, तो वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ देश के मतलब हर राम भक्त अपनी आहुति चढ़ा रहे हैं। आने वाले 22 जनवरी को शुभ मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है वो सभी अयोध्या में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि न केवल 22 जनवरी को बल्कि 10 जनवरी से ही राम भक्तों और मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला जारी हो गया है। राम जन्मभूमि के उद्घाटन के लिए 1100 से ज़्यादा वीआईपी मेहमान की स्वागत की तैयारी चल रही है। रामायण के समय में अयोध्या का स्वर्ग मतलब अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देवता इसे स्वर्ण नेम के नगरी से जानते थे, क्योंकि इनको स्वर्ण नाम का मतलब इनको स्वर्ण नाम दिया गया था, क्योंकि यह शहर चारों तरफ से सुविधाजनक था। लेकिन जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या शहर को खत्म करके रख दिया था। मंदिर को ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रहा। किसी भी हिंदू सनातनी को इस मतलब भूमि तक आने का इजाज़त नहीं था। लेकिन अब फिर भगवान श्री राम जी की कृपा से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है दोस्तों। तो जैसा कि जानते हैं कि 22 फरवरी मतलब इसमें 22 फरवरी को कार्यक्रम है, जिसके लिए हम 500 साल से इंतजार कर रहे थे। अब वह समय आ गया है और यहाँ तक कि नए नए दिव्य चमत्कार भी देखने को मिल रहा है। जब हमें राम मंदिर को बनते हुए देखने का सौभाग्य मिल रहा है तो हम सभी को जश्न करना चाहिए दोस्तों। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनके जनकपुर से मतलब उनके ससुराल से जनकपुर से, ठीक है दोस्तों, मतलब जो उनके ससुराल जनकपुर है वहाँ से
1100 थाल मतलब चढ़ावे चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे उनका होता है रस्म कि जैसे लड़की की जो गृह मतलब प्रवेश होता है तो उसमें वो लोग देते हैं मतलब जैसे उनको स्वागत में दिया जाता है कि उनके जो गृह प्रवेश होता है। तो दोस्तों उनके गृह प्रवेश के लिए ही 1100 थाल अलग से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उनके ससुराल वाले खुद लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो यह दिन हम लोगों को सबको मनाना चाहिए और भारतवासी जहाँ भी रहते हैं, उन सभी को मनाना चाहिए ये जश्न जो 22 जनवरी का जो समय है, जो दिन है। तो दोस्तों आपसे भी विनती है कि आप इस दिन को जश्न के जैसे मनाएँ, एक पार्टी के जैसे ही मना लें कि जिससे सभी को ये लगे, सबको अगल-बगल मतलब जो मुस्लिम है या जो भी कास्ट है, जो नहीं कर मतलब जो हिंदू धर्म सनातन को नहीं मानते, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम हिंदू एक हैं, हम एक साथ हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक मतलब हम आपको जो भी बातें बताए हैं, ज्ञान की बातें या जैसे भी, तो अगर आप न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।